जय शनिदेव मित्रों, 29 मार्च 2025 से खत्म होगी शनि की 7.5 और ढैया। इन 5 राशियों को मिलेगी अपार खुशियां, तो साथ ही 3 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च 2025 के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि पूरे 2.5 सालों के बाद शनिदेव महापरिवर्तन कर रहे हैं, बड़ा गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही कई राशियों पर चल रही शनि की 7.5 यानी कि बड़ी पनौती खत्म होने वाली है, तो कई राशियों से ढैया का प्रभाव भी हटने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर साक्षात न्याय और कर्म के देवता भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है। अब शनिदेव उनको मालामाल करने वाले हैं, उनके घर में अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में शनिदेव से जुड़े इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, शनिदेव के सच्चे भक्त अगर आप भी शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित समय में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इन सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि अगर एक राशि में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो पूरे 2.5 सालों तक उसी राशि में विराजमान रहते हैं। और इस बार 29 मार्च की रात में शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही सबसे पहले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि आएगी वो बनेगी कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, साल 2025 में शनिदेव जो है ना वो कुंभ राशि के दूसरे घर में विराजमान रहेंगे। अभी कुंभ राशि में लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है और आपकी राशि में जो कुंभ राशि है ना उसमें 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में शनिदेव आपके 12वें और पहले भाव के स्वामी भी होते हैं। इसके साथ ही 29 मार्च के दिन जैसे ही शनिदेव आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो कुंभ राशि में शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण यानी कि उतरती हुई 7.5 अब आपको शुभ फल प्रदान करेगी। साल 2022 से ही आप लोगों के जीवन में कई सारी परेशानियां बनी हुई थी, क्योंकि 7.5 का मध्यम चरण चल रहा था, शनिदेव आपके पेट में विराजमान थे। लेकिन अब कुंभ राशि में शनि की 7.5 उतरती हुई चली जाएगी। ऐसे में आप लोगों को भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद देखने को मिलेगा। साल 2025 में शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें और 11वें घर में होगी। ऐसे में आप लोग जो कोई भी अपनी मेहनत करेंगे, अपना कार्य करेंगे ना, उसका अब आपको अच्छा फल मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें लगातार सुधार देखने को मिल सकता है। इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लंबे समय से आपके मन में चल रही अधूरी इच्छाएं भी पूरी होगी। आप परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। मकान खरीदने का सुख प्राप्त होगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब 2025 में आप लोग जिस किसी कार्य में हाथ डालेंगे उसी कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। शनि की 7.5 की वजह से मोस्टली जो कुंभ राशि है ना, वो दोस्तों जितने भी लोग हैं, चाहे आप अपने परिवार में देख लीजिए, अपने स्वयं में देख लीजिए, कुंभ राशि में 7.5 का प्रभाव चल रहा था, मध्यम चरण में था, सबसे बड़े और पीक पॉइंट पे चल रहा था, जिसके कारण आपको आर्थिक समस्याएं चल रही थी। किसी का कर्जा बढ़ गया तो किसी के व्यापार में दिक्कत आ रही है, नौकरी या जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मन चाहिए जगह पर आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ये सारी जो परेशानियां है ना वो शनि की 7.5 की वजह से चल रही थी। लेकिन 29 मार्च के दिन जैसे भगवान शनिदेव आपकी राशि से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में तो बल्ले बल्ले होने वाली। लंबे समय से अगर आप अपना स्वयं का घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे या कोई भी बड़ा 4 व्हीलर व्हीकल लेना चाहते हैं, मतलब शनिदेव का जो संबंध होता है ना वो लोहे से जुड़ा होता है। ऐसे में घर बनाना और वाहन खरीदना दोनों का ही आप लोगों को विशेष आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। कुंभ राशि वाले जो भी लड़का लड़की कुंवारे हैं, सिंगल है और दोस्तों आपके विवाह की उम्र में आ चुके हैं ना, तो शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें और 11वें भाव में होने से आपका विवाह का सुख भी प्रदान होगा। मन चाहे जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है ना वो निश्चित होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अब आपकी राशि से शनि की 7.5 का उतरता हुआ चरण शुरू हो जाएगा 29 मार्च से ही। ऐसे में कभी कभी शनिवार के दिन आप लोगों को शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के
उनके पैरों में तेल अर्पण करना चाहिए, उनको तेल से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि आपकी जो नजर है ना वो शनिदेव की मूर्ति के आंखों में कभी भी नहीं होनी चाहिए। उनके पैरों की तरफ देखते हुए आप उनको तेल से अभिषेक करें। और साथ ही आप चाहें तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव ने भगवान हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या हनुमान जी का स्मरण करेंगे ना, शनिदेव उनके ऊपर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं दिखाएंगे। चलिए जान लेते हैं 29 मार्च के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और कुछ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। किस राशि के साढ़े साथी खत्म हो रही है तो ढैया खत्म हो रही है, पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपकी राशि में शनि की साढ़े साती या ढैया तो नहीं चल रही है, या दोस्तों राहु या मंगल की महादशा तो नहीं। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव है, उसका उपाय क्या है, उसका समाधान क्या बनता है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, रुद्राक्ष कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है। आपके लिए लकी नंबर क्या होने वाले हैं, आपका खुद का वाहन कब आएगा, खुद का मकान कब बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो अभी जो आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं, और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार अच्छी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं, और केवल 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, इस साल का सबसे बड़ा गोचर होगा ना, उसके तुरंत बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि हुई है। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह निकलकर सामने आ रही है कि आपकी राशि में जो शनि की साढ़े साती चल रही थी वो अब 29 मार्च से ही खत्म होने वाली है। 29 मार्च के बाद शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे शनि की जो दृष्टि है वो आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव में रहेगी। ऐसे में आप लोगों के जीवन में अब चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि साक्षात भगवान शनिदेव ही चांदी के पाये में प्रवेश करने जा रहे हैं। लंबे समय से अगर आप विदेश यात्रा का विचार कर रहे हैं या विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, तो मकर राशि वाले लोगों के लिए अब जीवन में खुशियां आने वाली है, आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है, आपका वीजा लग सकता है, संतान की तरफ से भी आपको खुशियां मिलेगी। अगर आप पति पत्नी हैं और काफी दिनों से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे ना, तो अब 29 मार्च के बाद आपको खुशियां मिल सकती है। हालांकि आपके मित्रों की संख्या में तो कम होगा, लेकिन आपकी इनकम जो है ना वो कई गुना बढ़ने वाली है। शनि की साढ़े साती के बाद मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपको करियर से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल होगी। पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियों का भी अंत होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य में भी बेहतर बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से जो भी कार्य आपके बार बार अटके जा रहे थे, रुक रहे थे,
वो अब 2025 में पूरे हो सकते हैं। जो अविवाहित है, कुंवारे है ना, उनका विवाह होगा और साथ ही प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ में भी आपको अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि से अब शनि की जो बड़ी पनौती यानी कि 7.5 खत्म होने जा रही है। ऐसे में किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं 29 मार्च के बाद। अगर ये नहीं कर सकते हैं ना, तो 29 मार्च के बाद आप शनिवार के दिन अपनी पहनी हुई काले कलर की चप्पल जो है ना, वो किसी भी बूढ़े आदमी को शनिवार के दिन दान कीजिएगा। और साथ ही आपकी जो भी श्रद्धा है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा है ना, वो दोस्तों चप्पल के साथ उसे दक्षिणा में अवश्य दीजिएगा। शनिदेव विशेष प्रसन्न रहेंगे। बोलिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भगवान की। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि में शनि की ढैया चल रही है यानी कि छोटी पनौती चल रही है, जिसके कारण पिछले 2.5 सालों से दोस्तों आप शनिदेव की चपेट में थे और ढैया के प्रभाव से जीवन में कई सारी परेशानियां बनी हुई थी। वृश्चिक राशि में ढैया के प्रभाव से सबसे मुख्य परेशानी एक तो वैवाहिक जीवन में आ रही थी, दूसरी आपकी आर्थिक स्थिति जो लगातार डाउन होती जा रही थी, यानी कि कर्जा बढ़ चुका है, व्यापार में कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, घर परिवार में गृह कलेश बना रह रहा है। और साथ ही जो कुंवारे हैं ना वृश्चिक राशि वाले, उनके विवाह में कई सारी बाधाएं आ रही थी। पिछले 2 साल से आप परेशान चल रहे थे, लेकिन अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकलकर सामने आ रही है कि 29 मार्च से ही अब आपकी जो शनि की ढैया है वो खत्म होने जा रही है। शनिदेव के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में अब लाभ मिलने वाला है। अब दोस्तों अप्रैल के महीने से ही वृश्चिक राशि वाले लोगों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। शनिदेव चांदी के पाये में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शनिदेव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होगी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी। आपके स्वभाव में चंचलता आएगी। आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। सरकार से सम्मानित होंगे और राजनीति में बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि की जो ढैया है वो अब आपकी राशि से खत्म होने जा रही है। ऐसे में सोमवार और शनिवार के दिन भगवान महादेव की पूजा करें, शिवलिंग पर ठंडा जल अर्पित करें। उसके अलावा आप चाहें तो शनिवार के दिन ओम सन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मात्र 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपके जीवन में काफी कुछ और बहुत ही बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन भी होने वाला है। चलिए अगले नंबर पर आती है दोस्तों कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। 29 मार्च से ही कर्क राशि से भी शनि की जो ढैया है ना वो अब समाप्त होने जा रही है। ऐसे में आपका जो जीवन है ना वो अब सुखमय बनने जा रहा है, क्योंकि शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ढैया का मतलब होता है 2.5 सालों की छोटी पनौती। ऐसे में आपकी लाइफ में अब सफलता का दौर होना शुरू होगा। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और इसके साथ ही आप काफी कुछ ज्यादा नया सीख पाएंगे। आपकी मेहनत आपको अच्छा फल प्रदान करेगी, जो कि आपके लिए भविष्य में काफी ज्यादा काम आने वाला है। शनि की ढैया खत्म होने के बाद से ही 29 मार्च के बाद का समय आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आपके लाभ के जो अवसर है ना उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, अपनी नौकरी करते हुए कुछ अलग संसाधन से, अलग माध्यम से इनकम के साधन विकसित कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने अनुभव का लाभ उठाकर कुछ बड़ी डील भी आप साइन कर सकते हैं। शनिदेव की ढैया खत्म होने के साथ ही जो भी परेशानियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी ना वो अब खत्म हो जाएगी। आपको संतान का सुख मिलेगा और काफी समय से मन में चल रही अधूरी इच्छाएं भी पूरी होगी। व्यापार में सफलता और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी शनिवार के दिन काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि की जो ढैया का प्रभाव है वो तो खत्म होगा ही, साथ ही दोस्तों शनिदेव आपके ऊपर विशेष प्रसन्न भी रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 29 मार्च के बाद किन किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है मेष राशि। दोस्तों 29 मार्च से ही मेष राशि में शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, यानी कि मेष राशि में 29 मार्च के बाद से ही 7.5 शुरू हो जाएगी। और दोस्तों 7.5 शुरू होते ही मेष राशि वाले लोगों के लिए कुछ परेशानियों का समय हो सकता है। अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप लोग कानूनी मामलों में भी पड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में कष्ट और लाइफ में उतार चढ़ाव बन सकता है। रिश्तों में तनाव हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा। परिवार के साथ
साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। नौकरी में बदलाव की समस्या बन सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग और ध्यान करने से राहत मिलेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखें और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। मेष राशि वाले, शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण आप लोग किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय घोड़े के नाल की बनी अंगूठी या दोस्तों नाव की कील की अंगूठी जो है ना वो आप अपने हाथ की बड़ी अंगुली यानी कि मध्यमा अंगुली में धारण कीजिएगा संध्या काल के समय। और शनिदेव से जुड़े उपाय करते रहें। मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें। चलिए दूसरे नंबर पर है सिंह राशि और धनु राशि। दोस्तों 29 मार्च से ही सिंह राशि और धनु राशि इन दोनों में ही शनि की ढैया शुरू होने वाली है। ऐसे में आप लोगों को अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। गलत संगति से बचकर रहना होगा। ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना होगा जिससे आपके स्वास्थ्य पर या आपकी मर्यादा पर बुरा प्रभाव पड़े। दोस्तों शनिदेव को न्याय के देवता या कर्म के देवता भी माना जाता है। ऐसे में एक तो सिंह राशि में शनि की ढैया शुरू होने जा रही है, धनु और सिंह राशि दोनों में ही। ऐसे में अगर आप शादीशुदा है और किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ शादी के बाद भी आपके संबंध है, गलत संबंधों के साथ अगर आप चल रहे हैं, अपने जीवन को गुजार रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को सावधान रहना होगा। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है और साथ ही जीवन में कई सारी परेशानियां आ सकती है। आपके रिश्तों का पता चल सकता है दूसरे लोगों के सामने। इसके साथ ही स्वास्थ्य में भी बुरा प्रभाव हो सकता है। अगले 2.5 सालों तक का जो समय है ना वो आपके जीवन में कर्म, मेहनत, पीड़ा, कष्ट, संघर्ष और धैर्य के साथ बनाए रखना होगा। आपकी इनकम कम और खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों शनिवार के दिन काले कौवे को भोजन करवाएं। उसके अलावा 2025 में जो भी सफाई कर्मी है यानी कि जो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति है ना उनको आप शनिवार के दिन कुछ न कुछ दान करते रहें, चाहे 5 रुपए 10 रुपए जो भी हो, श्रद्धा अनुसार उनको दान करें जो सफाई कर्मी होते हैं उनको। उसके अलावा कुछ विशेष ध्यान रखें जैसे शराब नहीं पिए, झूठ नहीं बोले, ना ही क्रोध करें और सबसे महत्वपूर्ण कि पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर नहीं डालें। अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें और समय समय पर पीपल के वृक्ष की पूजा करें और शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिचराय नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहें। तो चलिए इसी के साथ शनि की ढैया और 7.5 से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिचराय।